हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज जो है कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 2 बताएंगे, जो है क्या अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। इससे पहले मैंने अध्याय 1 को बताया है और अध्याय 6 को बताया। अध्याय 6 जीव विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक है, जो है क्या लाइफ प्रोसेसेस, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद से अध्याय 1 को भी बताया है। आज जो है हम अध्याय 2 जानेंगे, जो है क्या एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अम्ल है क्या, या क्षारक है क्या, या लवण है क्या। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल को एसिड, क्षारक को बेसिस और लवण को साल्ट कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल एवं क्षारक की, फिर बात किया जाएगा लवण की। तो अम्ल है क्या, तो अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। एसिड यह जो है एक लैटिन शब्द एसिडस से बना है। लैटिन शब्द एसिडस, जिसका अर्थ होता है क्या, तो खट्टा। जिसका अर्थ होता है क्या, खट्टा। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वाद में खट्टी होती हैं उसे अम्ल कहा जाता है। यानी कि वे यौगिक, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे ही अम्ल कहते हैं। बात करते हैं भस्म के बारे में। भस्म यानी किसी को क्षारक कहेंगे, इंग्लिश में इसे कहा जाता है बेसिस। बेस है क्या या क्षारक है क्या, तो वे वस्तुएं जो स्वाद में कड़वी होती हैं, स्वाद में क्या, तो कड़वी होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तो भस्म कहते हैं, उसे ही क्षारक कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं स्वाद में कड़वी होती हैं उसे भस्म यानी कि क्षारक कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वाद में खट्टी होती हैं उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन सभी वस्तुओं को चखा नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो कि बहुत ही तेज़ होते हैं, जहरीले भी होते हैं। तो सभी वस्तुओं को हम चख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन बेस होगा और कौन सा साल्ट होगा। तो इसके लिए जो है एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम है आरहेनियस। इन्होंने कहा कि ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और भस्म या लवण भी, क्षारक भी क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। यहाँ तक तो परिभाषा ठीक है, लेकिन इसमें कुछ जो है रासायनिक परिभाषा होनी चाहिए जिससे कि हम बिना स्वाद के चखे हम बता दें कि क्या अम्ल है और क्या क्षारक है। तो इन्होंने आरहेनियस ने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं, तो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होता है, ये जो है जल से अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्रधन आयन। ये जल से अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। फिर उन्होंने क्षार के भी बारे में बताया। क्षार क्या होते हैं, तो जो पदार्थ जलीय विलयन में यानी कि जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, उन्हें ही क्षार कहा जाता है। ये जो परिभाषा है किसने बताया, तो आरहेनियस ने बताया। यानी कि वे पदार्थ जिसको जल में घोला जाए और हाइड्रोजन आयन दे, जो हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाए, उसी को अम्ल कहेंगे। और जो पदार्थ जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है
और ऐसे पदार्थ को जो है कहा जाता है क्या, क्षारक। तो यहाँ पे हमने अम्ल और क्षारक की परिभाषा बताया। अब जो है हम ये जान लेते हैं कि इनके बीच क्या अंतर होता है, अम्ल और क्षारक के बीच क्या अंतर होता है उसको जानेंगे। और अंतर के साथ साथ हमें इसके गुणधर्मों के भी बारे में पता चल जाएगा, यानी कि वही क्या, तो अम्ल के क्या गुणधर्म होते हैं और क्षारक के क्या गुणधर्म होते हैं। तो सब अब जो हम जानेंगे इनके बीच अंतर, यानी कि अम्ल और क्षारक के बीच क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे अम्ल, यानी कि एसिड, एसिड, और यहाँ पे लिखेंगे क्षारक यानी कि बेसिस, क्षार यानी कि बेसिस। इनके लक्षणों के बारे में जानें तो सबसे पहली बात कि जो अम्ल होते हैं जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल जल में क्या देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। अभी हमने बताया अम्ल की परिभाषा, अम्ल जो होते हैं जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं, तो क्षार जो है जल में यानी कि पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार जो होते हैं पानी में यानी कि जल में क्या करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा गुण क्या है, तो इसका जो है उदाहरण कुछ देख लेते हैं कि अम्ल जो है, बहुत सारे अम्ल जैसे कि HCl, यह जो है जल में H पर धन आयन और Cl पर ऋण आयन क्या दे रहा है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है। उसी तरह से H2SO4 है, ये जो है जल में क्या करता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है और सल्फेट ऋण आयन परिवर्तित कर, मतलब क्या, ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसको जो है बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे 2, तो ये बैलेंस हो गया। उसके बाद से क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये भी जल में क्या करता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है और प्लस NO3 पर ऋण आयन। उसके साथ साथ क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3, ये भी जल में क्या करता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है, इसके साथ ही साथ ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ अम्ल का परिभाषा जाना, उदाहरण जाना, एग्जाम्पल जाना, जो कि जलीय विलयन में क्या करते हैं, तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षारक की भी उदाहरण है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि KOH, ये जो है इसको जल में घोला जाता है, तो K पर धन आयन और OH पर ऋण आयन, तो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगला एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, इसको जल में घोला जाएगा तो Na पर धन आयन और OH पर ऋण आयन। उसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, इसको जल में घोला जाएगा तो ये Mg पे 2 धन आयन और प्लस OH पर ऋण आयन देगा। बैलेंस करने के लिए 2 कर लेंगे। उसी के साथ साथ और भी एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, इसको जो है जल में घोलेंगे तो ये जो है परिवर्तित हो जाएगा Ca पर 2 धन आयन और प्लस 2 OH पर ऋण आयन। तो क्या कर रहे हैं, ये सभी पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, यानी कि ये सभी क्या है, क्षार है, यानी कि भस्म है। ये सभी क्या है, तो क्षार है यानी कि भस्म है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया। अब जो है आगे जान लेते हैं, अगले गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में, उसके बाद से आगे बढ़ा जाएगा। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, अम्लों की बात हो रही है, क्षारों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है हम इसको बता दे रहे हैं क्या है प्रबल अम्ल। तो जो अम्ल पानी में पूर्ण विलय होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो अम्ल
पानी में पूर्ण विलय होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जो अम्ल जल में पूर्ण विलय होते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, वह हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो अम्ल जो है क्या करते हैं, तो पानी में पूर्ण रूप से विलय होते हैं, और जो प्रबल अम्ल होते हैं इसको चखा नहीं जा सकता है। प्रबल अम्लों को चखा नहीं जा सकता है क्योंकि ये नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि HCl हो गया, उदाहरण में हो जाएगा क्या, HCl, H2SO4, ये क्या है? तो प्रबल अम्ल है। यहाँ पे ये जो दो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये क्या है? तो प्रबल अम्ल है, इसे हम चख नहीं सकते हैं, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। बात कर लेते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल की ये क्या होते हैं? तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से विलय हो, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से विलय हो, पूर्ण रूप से नहीं घुले, और क्या करते हैं? तो ये भी H पर धन आयन देते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। जैसे कि ये जो HNO3 है और CH3COH है, क्या है? तो दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे आप जाने क्या, प्रबल अम्ल क्या कहा जाएगा और दुर्बल अम्ल किसे कहा जाएगा? तो दुर्बल अम्ल को हम चख सकते हैं, दुर्बल अम्ल को चख सकते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल को नहीं चख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रबल क्षार की। प्रबल क्षार की उसी तरह से, जिस तरह से प्रबल अम्ल था उसी तरह से प्रबल क्षार भी होता है। तो जो क्षार जल में पूर्ण विलय हो, पूर्ण विलय हो और OH आयन देता हो, वो कहलाता है क्षार, प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार आता है, दुर्बल क्षार, तो ये आंशिक रूप से विलय होता है, पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है, और OH आयन देता है। तो ये हो जाता है क्या? तो दुर्बल क्षार। ये भी बात आप याद किए रहिए। अब जो है कुछ बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जो विषैले होते हैं, जैसे कि फिनॉल। जैसे कि फिनोल, फिनोल जो है ऐसा अम्ल है जो कि विषैला होता है, विषैला, यानी कि इसको चखने पर जो है व्यक्ति की या उस जीव की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्षार होते हैं जो संक्षारक होते हैं, बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं, बहुत सारे ऐसे अम्ल जो विषैले प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि फिनोल हुआ। बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो अम्ल संक्षारक का काम करते हैं। संक्षारक, ये क्या मतलब? तो जैसे कि वस्तुओं पर, लोहा आदि पर जो है जंग लगने नहीं देते हैं, यानी कि संक्षारक का काम करते हैं। जैसे कि क्या है संक्षारक? तो H2SO4, H2SO4 दिख रहा है? नहीं, बहुत से अम्ल होते हैं जो संक्षारक का काम करते हैं, जैसे H2SO4। इसका उपयोग जो है बैटरियों में किया जाता है। बैटरी के पानी में इसकी कुछ मात्रा होती है जिस कारण से वहाँ पे ये जंग लगने से बचाती है। उसके बाद से बहुत से अम्ल होते हैं जो विस्फोटक का काम करते हैं, विस्फोटक, जैसे कि HCl। HCl एक प्रकार का विस्फोटक अम्ल है। क्या है? तो विस्फोटक अम्ल है। तो यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं? तो खाद बनाने में इसका उपयोग होता है और विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्षार की बात कर लेते हैं। तो क्षार जो है मुख्य रूप से एंटासिड के रूप में जो है देखने को मिलते हैं। एंटासिड के रूप में क्षार देखने को मिलते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें अपच हो जाता है, ज़्यादा हम खाना खा लेते हैं, HCl की मात्रा जो है शरीर में अमाशय में जो है भोजन पचाने का काम करती है। और कभी कभी क्या है, ज़्यादा खाना खा लेने के बाद से HCl की मात्रा जो है अधिक बनती है और जिस कारण से भोजन पाचन नहीं हो पाता है और परेशानी बढ़ जाती है। तो उस समय जो है अपच होता है और
क्षारक युक्त कोई मेडिसिन हमें लेना पड़ता है जो क्या करता है कि उस अपच को जो है दूर करता है, यानी कि वो क्या है, एंटीसिड के रूप में कार्य करता है वो क्षारक। जैसे कि कभी कभी जो है हम लोगों का पेट फूल जाता है, यानी कि अपच हो जाता है, तो हम लोग जो है दुकान से इनो लाते हैं। तो इनो क्या है, इनो एक प्रकार का क्षारक है। तो यहाँ पे हमने क्षारक की बात किया। उसी तरह से खाने वाला सोडा भी एक प्रकार का क्या है, क्षारक है, जो एंटीसिड का काम करता है, एंटासिड का काम करता है। उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं और जानेंगे रंजक और सूचक के बारे में। आगे हम जान लेते हैं रंजक और सूचक के बारे में। रंजक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाई। उसके बाद से इस तरह से डी वाई, डाई मीन्स तो होता है मरना। उसके बाद से होता है सूचक, यानी कि इसको कहेंगे इंडिकेटर। बात कर लेते हैं रंजक के बारे में। रंजक है क्या, तो जो किसी विलेन में घुलकर उसमें रंग उत्पन्न करें, जो किसी विलेन में घुलकर उसमें रंग उत्पन्न करें, जो किसी विलेन में घुलकर उसमें रंग उत्पन्न करें, रंग उत्पन्न करें, उसे ही रंजक कहते हैं। जैसे कि डाई, बालों को कलर करने वाला, उसको जो है जल में घोलेंगे तो जिस कलर का होगा उस कलर का वो विलेन बना देगा। तो ये जो डाई यानी कि रंजक भी होते हैं जो विलेन में घुल करके उसमें रंग उत्पन्न करते हैं। विलेन में घुल करके क्या करते हैं, तो उसमें रंग उत्पन्न करते हैं। अब हम जान लेते हैं सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं, तो सूचक वे रंजक होते हैं जो विलेन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता है। वे रंजक जो विलेन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को बताता है, क्षारीयता को बताता है, वही क्या है, सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है। यानी कि सूचक एक प्रकार का रंजक है जो विलेन में बताता है कि वह विलेन अम्ल है कि क्षार है, वह विलेन अम्ल है कि क्षार है, ये बताता है क्या, तो सूचक। जैसे कि बहुत सारे सूचक हैं प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से बनाए गए, तो वे सूचक जो है क्या करते हैं कि विलेन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताते हैं। जैसे कि हम बीकर लेते हैं, कांच का बना हुआ बीकर होता है। हम यहाँ पे दो बीकर लिए, इसमें कुछ वस्तु भर लिया। एक बीकर को हम ए वस्तु नाम देते हैं और बी बीकर को जो है, दूसरे बीकर को जो है बी नाम देते हैं। और एक अलग से बर्तन लिया हमने और इसमें जो है हल्दी घोल लिया, क्या, तो हल्दी, नाम याद रखिए। अब क्या ये हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, किस रंग का, पीले रंग का हो जाएगा ना। तो एक बीकर में हमने एक पदार्थ लिया, दूसरे बीकर में भी पदार्थ लिया और तीसरे बर्तन में हमने लिया हल्दी। अब हम क्या करेंगे, तो इस हल्दी में से कुछ पार्ट निकाल करके, हल्दी क्या है, तो एक प्रकार का सूचक है। हल्दी क्या है, तो एक प्रकार का सूचक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें से ये वस्तु में से निकाल कर ड्रॉपर से डालेंगे, किस में, हल्दी में। अब जो है यहाँ पे इसका जो रंग होगा कोई परिवर्तित यदि नहीं हो रहा है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वह अम्ल को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें से ड्रॉपर से यदि हम डालें हल्दी में तो क्या हो जाता है,
तो वह जो है लाल हो जाता है। किस कलर को का हो जाता है? तो यह जो है परिवर्तित हो जाता है और रंग में परिवर्तन हो जाता है, लाल हो जाता है। तो क्या हुआ? इसको हम कहेंगे कि बी वस्तु क्या है? तो क्षार है। ए वस्तु अम्ल है और बी वस्तु क्या है? तो क्षार है। क्योंकि अम्ल में हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हल्दी में अम्ल डाला जाए तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि क्षार डाला जाए तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे सूचक होते हैं जो बताते हैं कि कौन सी वस्तु अम्ल है और कौन सी वस्तु क्षार है। उन्हीं सूचकों के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा सूचक। इसको भी मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सूचक। और इसका जो है अम्ल में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और क्षार में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, हम ये जान लेते हैं। सबसे पहला सूचक लेंगे क्या? तो लिटमस। और लिटमस जो है दो कलर का होता है, लाल व नीला। लाल व नीला दो कलर का ये होता है। और ये दो तरह का होता है, एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पत्र, और एक लिटमस विलयन होता है। ठीक, तो लिटमस विलयन को हम लोग ड्रॉपर से निकाल करके उसका चेक करेंगे, और जो पत्र है उसको पत्र पर जो है क्या करेंगे, अम्ल और क्षार को डालेंगे और पता करेंगे तो क्या है, अम्ल और क्षार है। तो यहाँ पे यदि लिटमस पत्र चाहे नीला हो, यदि नीला हो, क्या हो लिटमस नीला, और इस पर जो है अम्ल डालेंगे तो वह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल। यदि क्षार है तो यह लिटमस पत्र यदि लाल है तो वह नीला हो जाता है। ये बात याद रखना है, लाल लिटमस को क्षार नीला कर देता है और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ तक बात आई समझ में? तो ये लाल लिटमस को क्या कर सकता है? तो लाल लिटमस में नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करता है अम्ल। लाल भाग अम्ल में डालेंगे लाल लिटमस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बना भी देते हैं, यहाँ पे आपका जो है अम्ल है, यहाँ पे क्या लिया गया, अम्ल, और लाल लिटमस यहाँ पे डाला गया तो कोई परिवर्तन नहीं। नीला लिटमस डाला जाएगा तो लाल हो जाएगा। ये आपका अम्ल है। ये जो है क्या है, तो आपका क्षार है। इसमें यदि आप लाल लिटमस डालेंगे तो नीला हो जाएगा, लेकिन नीला लिटमस डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आगे अगला हम देखते हैं जो क्या है, हल्दी। अगला जो है क्या, हल्दी। तो हल्दी जो है अम्ल में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा कलर में, कोई परिवर्तन। हल्दी को हम यहाँ पे डालें तो इसमें कलर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन यही हल्दी यदि क्षार में डालें तो कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। यहाँ तक बताया जा चुका है। आगे जानते हैं अगला जो लिटमस आएगा उसको हम कहें कि चुकंदर। चुकंदर का रस निकाल लें और उसकी जांच करें, चुकंदर का रस निकालें और उसकी जांच करें तो यहाँ पे अम्ल में वह लाल या बैंगनी हो जाता है, लाल या बैंगनी रंग का हो जाता है। लेकिन क्षार में कैसे रंग का होता है, तो पीला होता है। यदि क्षार में हम डालें चुकंदर के रस को तो हो जाता है पीला। उसके बाद से आता है फिनोल फेथेलिन। अगला जो आता है क्या, तो फिनोल फथेलिन। फिनोल फथेलिन। तो फिनोल फेथेलिन क्या है, तो अम्ल में क्या इसका प्रभाव होता है, तो एक ऐसा पदार्थ है ये पानी जैसा, और यदि अम्ल में देखा जाए तो नो चेंज, इसके रंग में कोई परिवर्तन, यानी कि अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्षार की बात किया जाए, क्षार की बात किया जाए
तो इसमें रंग का परिवर्तन होगा और ये हो जाएगा कैसा, तो गुलाबी। ये किस कलर का हो जाएगा, तो गुलाबी। अगला जो लिटमस आएगा, अगला लिटमस कर रहे हैं, अगला जो सूचक आएगा वो है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल में इसका रंग होता है लाल। मेथिल ऑरेंज का अम्ल में रंग होता है लाल और क्षार में इसका रंग होता है पीला। क्षार में इसका रंग होता है क्या, तो पीला। यहाँ पे जो है मेथिल ऑरेंज के लिए एक सूत्र आता है, बहुत ही एक जो है फार्मूले है जिसके द्वारा कि हम जान सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज का रंग में क्या अम्ल में क्या रंग होता है और क्षार में क्या रंग होता है। तो क्या है वो, तो माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। देखिए माई क्या है, तो यहाँ पे जो है माई से मेथिल ऑरेंज और एम और ए से क्या है, मेथिल ऑरेंज। माई एप्पल से, और कैसा होगा, रेड। किस में, एसिड में। ए से एसिड और आर से रेड। माई से मेथिल ऑरेंज, ए से एसिड और रेड। एसिड में इसका कलर होता है रेड का। उसके बाद से आता है क्या, बनाना। तो बनाना जो है क्या है यहाँ पे, तो इज येलो यानी कि क्षार में। बी का मतलब बेस और येलो का मतलब पीला, यानी कि बेस में कैसा रंग होता है, तो पीला होता है, यानी कि बेस में जो है इसका रंग येलो होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्षारों की कुछ सूचकों की बात किया। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे पीएच स्केल के बारे में। वो भी क्या है, सूचक इंडिकेटर ही है, वो भी एक प्रकार का, और उसका विस्तार है इस अध्याय में। तो इसके बारे में हम जानेंगे पीएच स्केल के बारे में, जो कि एक यूनिवर्सल स्केल है। आने वाले वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि एक बार फिर से हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।